नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं वी टू एंटरटेनमेंट। और अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या उम्र को निकालना सही था नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो होते हैं बोलने वाले, फैसला करने वाले। लेकिन अब तक बिग बॉस कहाँ सो रहे थे भैया। आप नाक में उंगली डाल के, कान में उंगली डाल के, आंखें बंद करके गांधी जी के 3 बंदर से इंस्पायर होकर जो आपने, अब आप जाग गए। आपका इंसाफ, कानून की देवी देवता जो भी हैं आपके अंदर, वो निकल के आ गए और आज आपने इविक्ट कर दिया बिग बॉस ने उमर रियाज को। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस बार। तो इस शो में हिंसा पहली बार हुई है? नहीं, हिंसा यहाँ बार बार हुई है, हर बार हुई है। लेकिन हर बार बिग बॉस चुपचाप बैठकर सो रहे थे, देख रहे थे, आंखें कान नाक सब बंद करके, ताकि कहीं से भी पता ना चल जाए। पहली चीज, सबसे पहले जो गन्ने वाला टास्क हुआ था, उस गन्ने वाले टास्क में अगर आपको ध्यान हो भैया, सर्वर सब फूट रहे थे इनके A to Z, ठीक है। उसके बाद जो वो मैट्स कलेक्ट करनी थी घर में जाने के लिए, उसमें यहाँ पे किसी का मुंह फूटा हुआ है, सर फूटा हुआ है। लिटरली जो होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं, लड़ते हैं, वो हाल था इनका। हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, नोचे हुए हैं, सब काम किया हुआ है। लेकिन वो भी हिंसा नहीं थी। उसके बाद मोटी मोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें लोग बहुत है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो, एक हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डर हैं जो क्या बोलते हैं, लोग पटकते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते पटका था। उस टाइम पे भी क्या बोलते हैं, कहाँ थे बिग बॉस? मतलब हिंसा नहीं थी। नहीं नहीं यार, वो तो हिंसा थोड़ी थी, वो तो प्यार था, बच्चे को प्यार कर रहा था, वो तो अपने मेंटी को प्यार कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक वो बंदा था ना, सोता रहता था, क्या नाम था उसका, नागपाल, सिम्बा नागपाल। उसने क्या किया था, उसने उमर रियाज को उठा के पानी में डाला था। किस पानी में? जिस पानी में पिछली बार विकास गुप्ता ने डाला था अर्शिद खान को, और उनको तुरंत इविक्ट कर दिया गया था। इस बार भी वही हुआ है। और विकास ने तो प्यार से धक्का मारा था, उमर रियाज को सिम्बा ने जोर से धक्का मारा था भैया। अगर वो सर वर कहीं लग जाता बाउंड्री वॉल पे कहीं पे, तो क्या होता बंदे का। खैर वो भी हिंसा नहीं थी उसमें। सिम्बा वॉज द मोस्ट डिग्निफाइड एंड मोस्ट हम्बल प्लेयर ऑफ द सीजन। ऐसा मैंने नहीं बोला, सलमान भाई ने बोला है उनको, जाते जाते भी, आखिरी टाइम पे भी। और क्या बोला था सलमान खान ने? बिग बॉस ने तो कुछ बोला ही नहीं। सलमान खान ने क्या बोला था कि आपको अंत तक नॉमिनेट किया था। अंत मतलब जितने भी साल ये सीजन चलेगा उतने साल तब तक आप नॉमिनेटेड रहेंगे। और हुआ क्या, उसके 2 हफ्ते बाद, सिर्फ 2 हफ्ते बाद, दूसरे हफ्ते में ही, बल्कि कंप्लीट नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है, निशांत ने उसको सेव कर दिया था, VIP बना दिया था। तो ये तो थे सिम्बा नागपाल, ठीक है। इसके अलावा सिम्बा ने कुछ चीज़ें और बोली थी जो बहुत ज़्यादा पर्सनल थी, जो टेररिस्ट बताया, और ये चीज़ें बोली जो टीवी पे नहीं आई थी, लेकिन लाइव में तो भैया निकल रही थी, चीज़ें बाहर आई गई थी। तो वो चीज़ों पे भी कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं, कोई हिंसा नहीं है, कोई मॉरल वर्बल फिल्टर कुछ नहीं है, तो कोई नहीं बोला गया, ठीक है। चलिए वो वाली बात भी खत्म हो गई। उसके बाद हमारे करण कुंद्रा ने ये घुटना कहीं लगा था, गलती से लग गया था यार, वो जान के थोड़ी मारा था उसने, गलती से लग गया था। लेकिन तब भी हिंसा नहीं थी, उसे भी आप हिंसा नहीं बोलेंगे, पहली चीज़, ठीक है। चलो यार, ये बात भी सही हो रही। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, इससे जस्ट 2 दिन पहले, वो एक हमारी है ना जापानी गुड़िया, उसने वो लोहे वाली बोतल जो है पानी की, वो खींच के मारी थी हमारे प्यारे अभिजीत बिचुकले रो, जो सीधे उसके सर से के साइड पे गिरी। मतलब बच गया बंदा बाल बाल, अगर सर पे लगती तो सर फट जाता, लेकिन फटा तो नहीं। अब सर नहीं फटा तो हिंसा नहीं हुई, लत साइड पे गिर रही ना वो तो ये वाली बात तो भैया यहाँ पे हो रही, ठीक है। अब बात करते हैं जहाँ पे लोगों को निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर निकाला गया है सबसे पहले हमारी प्यारी, क्या थी वो, कौन थी पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, अफसाना खान। अफसाना खान ने चाकू हाथ में पकड़ा था, तो उनको निकाल दिया गया था कि यू आर डूइंग सेल्फ हार्म, हाउ कैन यू डू दैट, कैसे कर सकते हो आप, तो ये बोलकर निकाल दिया गया। चलिए जी ठीक है। लेकिन सेल्फ हार्म तो यार और भी लोगों ने करी है। अभी कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, ये हमारे प्रतीक का भी एक न्यूज़ आया था कि शायद देखा और आपने, आखिरी 2 मिनट के थे, कि जहाँ पे शबीता शेट्टी बोलती हुई नजर आई थी कि यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को मारा है, चोट पहुंचाई है। बट वो तो बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, बात खत्म हो रही। चलिए ये वाली बात भी ठीक है। इसके बाद एक केस और हुआ था जहाँ पे अभिजीत बिचुकले ने बोला था कि मैं हेयर कलर पी लूंगा और सबका नाम लिख दूंगा।
तो वहाँ, और वो भी टॉयलेट में जाके जहाँ पे कोई कैमराज नहीं है, मतलब कोई स्पाई कैम हिडन कैम हो तो बात दूसरी है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि टॉयलेट के अंदर कैमराज नहीं है, तो वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी बिग बॉस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हमने कभी भी ये नहीं बोला, कभी भी हम ये नहीं बोल रहे कि भैया उमर रियाज ने धक्का मारा, जो भी करा कहानी। पहली चीज़ तो वो वीडियो एडिटेड है, वो फुटेज जो है वो फुटेज एडिटेड है, वो प्लेन फुटेज नहीं है, जाके देखिए, चेक करिए। उस दिन लाइव बंद था, और ये जो इस पे आया है, क्या नाम है, जो टीवी पे आया है, उसमें बहुत भयंकर एडिटिंग करी हुई है, कटा हुआ है वीडियो तो चलिए, लेकिन जितना दिखाया है उस लिहाज से भी उमर रियाज ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। नोबडी एग्रीज टू डैट, लेकिन इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो ऐसा क्या हुआ इस बार, सॉरी नकार आ रही, ऐसा क्या हुआ इस बार कि बिग बॉस के अंदर के जो इंसाफ के देवता, ईमानदार देवता, मतलब क्या कैसे जज है भैया, पहले क्यों नहीं जजे आप, तब से अब तक इतनी चीज़ें हुई हैं, मतलब इतने लोगों ने इतने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जो आप उठ के आ रहे और निकाल दिया। चलिए, इसके बाद जो ये स्ट्रेटेजी थी कि हम वोट करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये सब तो प्री प्लान थी, हमने ऑलरेडी बात करी है पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ रहा होता, जाकर आप देख सकते हैं। तो बिग बॉस ने सिर्फ टीआरपी और फुटेज खींची है यहाँ से, जो ये वोटिंग और कहानी है, सिर्फ लोगों का एंगेजमेंट के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए अपनी नौटंकी करी है बैठ के, क्योंकि इस वोटिंग से करण कुंद्रा के अलावा और किसी को फायदा नहीं है, इंक्लूडिंग बिग बॉस को भी फायदा नहीं है। अगर उमर रियाज बाहर जाता है तो अब बंदे कौन बचे यार, अंदर कौन बचे। करण एक तो हमारा मजनू है, वो क्या बोलते हैं, लैला के इसमें पागल घूमता रहता है, सुबह लड़ाई होती है, शाम में फिर मिल जाते हैं। ठीक है, एक हमारे संत हैं, संत प्रतीत सेजपाल, जो पहले संत नहीं थे लेकिन अभी फिलहाल तो संत ही हो रहे हैं, उन्हें कोई गलत चीज़ नहीं करनी, ना कहनी, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। ठीक है, तो बाकी और कौन बचा, एक डेवोलिना है लड़ाई झगड़े वाली, जिसको वोट्स कम मिले थे, अरे वो भी घर के अंदर ही है यार वो तो अभी, और दूसरा बिच्छू के लिए, उसको भी वोट्स कम मिले थे, वो भी घर के अंदर ही है। तो पता नहीं भैया बिग बॉस वाले क्या कर रहे हैं नौटंकी, लेकिन भैया आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, टांग काटी है। ठीक है, एक बंदा जो डिजर्विंग था, आपने जानबूझ के सिर्फ जलील करने के लिए उसको इतना लंबा खींचा, इतनी प्लानिंग करी, इट वॉज नॉट वर्थ इट बिग बॉस, इट वॉज नॉट वर्थ इट। चलिए देखते रहिए, नो गुड लक बिग बॉस।